हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू साइंस बायोलॉजी। आज हम जीसेट लैब साइंस के क्वेश्चन 86 से 200 को इजी वे में समझेंगे। सिर्फ आंसर याद नहीं करेंगे बल्कि उसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरली यूज टू डिटेक्ट स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस इन अ सैंपल? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सदर्न ब्लॉटिंग। इजी ट्रिक याद रखो, सदर्न फॉर DNA, northern for RNA and western for protein। सदर्न ब्लॉटिंग का यूज डीएनए का स्पेसिफिक सीक्वेंस को डिटेक्ट करने के लिए होता है। क्रिप्स, CS9, ZFNS एंड टेलन को डीएनए एडिट करने के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 87, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन सिचु बायो रेमेडिएशन स्ट्रेटेजी? आंसर ऑप्शन बी, बायोपिलिंग। इन सिचु मतलब पॉल्यूशन को वही साइट पर क्लीन करना। बायो वेंटिंग, बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो स्टिम्युलेशन ये सब साइट पर ही होते हैं, लेकिन बायोपिलिंग में कंटामिनेटेड सॉइल को निकाल कर पाइल बनाया जाता है, इसीलिए एक सिचु मेथड है। मतलब इन सिचु मतलब सेम प्लेस, एक्स सिचु रिमूव सॉइल, तो बायोपिलिंग एक्स सिचु मेथड है। Question number 88, which method is based on the direct delivery of DNA into plant cell using gold or tungsten particles? आंसर इज ऑप्शन सी, बायोलिस्टिक पार्टिकल डिलीवरी। इस टेक्निक को जीन गन भी बोलते हैं। गोल्ड या टंगस्टन पार्टिकल पर डीएनए कोट किया जाता है और हाई स्पीड से प्लांट सेल के अंदर शूट किया जाता है। गोल्ड या टंगस्टन coat to DNA and inject into plant cell. Question number 89, hybridoma technology, phage display technology and single B cell technology are methods used for the production of which molecules? आंसर इज ऑप्शन बी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से सिर्फ एक ही टाइप की एंटीबॉडी बनती है, इसीलिए उसको मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कहते हैं। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी वन क्लोन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। क्वेश्चन नंबर 90, which of the following methods is a biotechnological process where plant cell protoplasts from different species are fused to create a hybrid plant with combined trait from both parents? आंसर इज ऑप्शन ए, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। प्लांट सेल की सेल वॉल हटा दी जाती है, ये प्रोटोप्लास्ट फ्यूज होते हैं और दोनों पेरेंट्स के ट्रेट्स वाला हाइब्रिड प्लांट बनता है। मतलब कि प्रोटोप्लास्ट प्लस प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन एंड रिजल्ट में हाइब्रिड प्लांट। क्वेश्चन नंबर 91, कैनामाइसिन रेजिस्टेंस, ग्लाइकोफोसेट रेजिस्टेंट एंड ग्लिनफ्लोरेसेंट प्रोटीन आर मार्कर जीन यूज फॉर डिटेक्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग? आंसर इज ऑप्शन ए, जीन मॉडिफिकेशन। मार्कर जीन्स बताते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन सक्सेसफुल हुआ या नहीं। अगर मार्कर जीन प्रेजेंट है तो जीन सक्सेसफुली इंसर्ट होता है। Question number 92, which of the process are executed using bioleaching? आंसर इज ऑप्शन सी, कोल डिसल्फराइजेशन। बायोलीचिंग में माइक्रो ऑर्गेनिज्म सल्फर या मेटल्स को रिमूव करते हैं।
कोल से सल्फर हटाने की प्रोसेस को कोल डिसल्फराइजेशन कहते हैं। मतलब बायोलीचिंग माइक्रोब रिमूव सल्फर। Question number 93. In a fluorescence microscopy experiment, you want to visualize the distribution of two different proteins within the same cell. Which combination of dyes or labels would not allow you to observe both proteins simultaneously? Answer is option A, FITC and Alexa 488. FITC and Alexa फ्लोर 488 दोनों ग्रीन फ्लोरोसेंस देती है। इनका एक्साइटेशन और इमिशन वेवलेंथ ऑलमोस्ट सेम होता है, इसलिए माइक्रोस्कोप दोनों को अलग अलग आइडेंटिफाई नहीं करता है। बिकॉज ऑफ सेम कलर कैन नॉट सेपरेट। Question number 94. You are studying the effect of specific drug on the cell cycle in a cancer cell. You use a flow cytometer to analyze the DNA content of cell. Which of the following steps are involved in analyzing the phase of the cell cycle? The correct answer is option C, P, Q, and R only. Staining the DNA with fluorescent dye, sampling preparation of the isolate to be screened, and plotting fluorescence intensity against the cell count. फ्लो साइटोमीटर को एक सेल काउंटिंग मशीन समझिए। सेल साइकिल एनालिस करने के लिए पहले सेल प्रिपेयर करते हैं, डीएनए को फ्लोरोसेंट डाई पीआई या डीएपीआई से स्टेन करते हैं और मशीन डीएनए फ्लोरोसेंस को मेजर करती है। फिर हिस्टोग्राम बनाती है जिसमें G1 पीक, S फेज, G2 एम फेज इजीली आइडेंटिफाई हो जाती है। ऑप्शन एस में सॉर्टिंग बेस्ड ऑन साइज एंड ग्रेड्यूलरिटी लिखा है। ये फैक्ट सेल सॉर्टिंग के लिए यूजफुल नहीं है, लेकिन सेल साइकिल एनालिसिस के लिए कंपलसरी नहीं है। ऑप्शन सी, PQR ओनली। Question number 95. When performing a real-time polymerase chain reaction (PCR), you observe a delay melt curve of your gene of interest within 30 amplification cycle. Which of the following modification would most likely help improve specificity? Correct answer is option A, increasing the annealing temperature. पीसीआर को लॉक एंड की सिस्टम समझिए। प्राइमर एक की है, डीएनए लॉक है। अगर एनेलिंग टेम्परेचर लो होगा तो रॉन्ग प्राइमर भी बाइंड कर सकता है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से सिर्फ परफेक्टली मैचिंग प्राइमर बाइंड करेगा, इसीलिए स्पेसिफिसिटी इंप्रूव होती है और मेल्ट को भी बेटर मिलेंगी। मतलब याद रखिए, हायर एनेलिंग टेम्परेचर मतलब हायर स्पेसिफिसिटी। Question number 96. FRET is the most appropriate for detecting which of the following interaction? Answer option A, protein-protein interaction in live cells. FRET का फुल फॉर्म है फ्लोरोसेंस रिजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर। ये तब होता है जब फ्लोरोसेंट मोलिक्यूल 10 mm से भी कम डिस्टेंस पर होते हैं। एनर्जी डोनर फ्लोरोफोर से एक्सेप्ट फ्लोरोफोर को ट्रांसफर होती है, इसीलिए फ्रेट लाइव सेल में प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन डिटेक्ट करने के लिए बेस्ट टेक्निक है। क्रायो प्रिजर्वेटिव या डैमेज सेल में नेचुरल इंटरेक्शन डिस्टर्ब हो सकता है, इसीलिए आंसर है ऑप्शन ए, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन इन लाइव सेल।
मतलब कि फ्लोरोसेंस रिजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर फ्रेट में मॉलिक्यूल बहुत क्लोज होने चाहिए। Question number 97. Which of the following technique cannot be used for determining the three-dimensional structure of membrane protein at atomic resolution? Answer is option D. Confocal microscopy. फ्रेंड्स, इमेजिन करो कि आप किसी बिल्डिंग का गूगल में फोटो देखते हो, उसी बिल्डिंग का एग्जैक्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर पता चलेगा नहीं। कॉनफ्लोकर माइक्रोस्कोप सेल या टिश्यू की फ्लूरोसेंट इमेज देता है, एटॉमिक लेवल स्ट्रक्चर नहीं। एटोमेटिक रिजोल्यूशन स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर के लिए यूज होता है क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये प्रोटीन के एटम की अरेंजमेंट भी बता देता है। कॉनफ्लोकल माइक्रोस्कोपी सिर्फ लोकेलाइजेशन और इमेज के लिए होती है। मतलब कॉनफ्लोकल माइक्रोस्कोपी याद रखना लोकेशन, और ये तीनों है स्ट्रक्चर। Question number 98. Which of the following methods would be most suitable for detecting epigenetic modification? Answer is option C. चिप सीक्वेंस। चिप का मतलब है क्रोमेटिन, इम्यूनोप्रेसिपिटेशन। एंड SCQ का मतलब है सीक्वेंसिंग। सबसे पहले समझते हैं एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स मतलब डीएनए सीक्वेंस चेंज नहीं होता, लेकिन जीन ऑन या ऑफ हो जाता है। ये चेंज होता है हिस्टोन मॉडिफिकेशन, डीएनए मिथाइलेशन। इन मॉडिफिकेशन को डिटेक्ट करने के लिए बेस्ट टेक्निक है चिप सीक्वेंसिंग, क्रोमेटिन इम्यूनोप्रोटीन सीक्वेंसिंग। ये बताता है कि जीनोम के किस रीजन पर हिस्टोन मॉडिफिकेशन या ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड हुआ है। मतलब कि चिप्स gets location, chip get chromatin, then sequencing tells location, chip sequence means epigenetics. Question number 99. Which of the following technique is not suited for analyzing gene expression across the entire genome? Answer is option C. Western blot. जीन एक्सप्रेशन का मतलब है आरएनए लेवल को स्टडी करना। जीनोम वाइड एनालिसिस के लिए यूज होते हैं आरएनए सीक्वेंस एंड डीएनए माइक्रो एरे। रियल टाइम पीसीआर भी जीन एक्सप्रेशन डिटेक्ट करता है, लेकिन लिमिटेड जीन्स के लिए वेस्टर्न ब्लॉट प्रोटीन डिटेक्ट करता है, आरएनए एक्सप्रेशन नहीं। इसीलिए प्योर जीनोम का जीन एक्सप्रेशन एनालाइज नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 100. विच कंडीशन इज एसेंशियल फॉर सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन टू अकर? आंसर इज ऑप्शन बी. टेम्पोरल सेपरेशन इन मेटिंग पीरियड्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सिम्पेट्रिक स्पेशिएशन। सिम्पेट्रिक स्पेशिएशन का मतलब है न्यू स्पीसीज सेम जियोग्राफिकल एरिया में बनती है, यानी कोई माउंटेन या रिवर बैरियर नहीं होता। तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कैसे होगा? एग्जाम्पल लेते हैं। एक पॉपुलेशन स्प्रिंग में मेट करती है, पॉपुलेशन 1 मेट और दूसरी पॉपुलेशन ऑटम में मेट करती है। दोनों सेम जगह रहती है, लेकिन ब्रीडिंग टाइम अलग होने की वजह से इंटरब्रीडिंग नहीं होती है। क्या होता है? ब्रीडिंग टाइम जो उनका है वो अलग है। ब्रीडिंग टाइम अलग होने की वजह से इंटरब्रीडिंग नहीं होती।
इसे धीरे धीरे नई स्पीसीज बनती है। तो फिर रिजल्ट क्या होता है कि जो पॉपुलेशन 1 है वो अलग, पॉपुलेशन 2। तो इसलिए आंसर है टेम्पोरल सेपरेशन इन मेटिंग पीरियड। याद रखना, एलोपेट्रिक मतलब जियोग्राफी डिफरेंट एंड सिम्पेट्रिक सेम प्लेस बट मेटिंग डिफरेंट। अगर आज की एक्सप्लेनेशन इजी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, शाइन बायोलॉजी।